3। वेलकम स्टूडेंट्स ऑन योर प्लेटफॉर्म इजी एकेडमिक्स। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर। और जो टॉपिक आज मैं करवाने वाली हूं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, तो ये 9th क्लास का चैप्टर 1 है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे सेल के बारे में। देखो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बताया गया है, तो जैसे ही सेल की बात होती है, जैसा पूरा का पूरा चैप्टर का नाम ही बता दे रहा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल को बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्यों बोला गया है इसको? तो देखो, एक बहुत क्विक शॉर्ट में बता देती हूँ स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कि सेल को क्यों बोला गया है। देखो, सबसे फर्स्ट हमारे जो बात हो रही है ऑर्गेनिजम्स की। देखिए, ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना हुआ है? तो ऑर्गेनिज्म आपका बना हुआ है ऑर्गेन सिस्टम से। किससे मिलके बना होता है? ऑर्गेन सिस्टम से। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेन सिस्टम किससे मिलके, मैं उल्टा चल रही हूँ, देख लो, उल्टा चल रही हूँ मैं। तो ऑर्गेन सिस्टम जो मिला हुआ है मिलकर बनता है आपका डिफरेंट ऑर्गेन से, डिफरेंट ऑर्गेन से। ठीक है, फिर ऑर्गेन सिस्टम के बाद ऑर्गेन, और ऑर्गेन जो मिलके किससे मिलके बना होता है? टिश्यू से, टिश्यू से, टिश्यू सिस्टम से। ठीक है, और टिश्यू सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है? टिश्यू से। सेम टाइप ऑफ जो टिश्यूज मिलकर बनाते हैं हमारे टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम का जो अल्टीमेट जो बन रहा है हमारा टिश्यू, वो किससे मिलके बना हुआ है? आपका सेल से। तो सेल जो देखो कहां से, ऑर्गेनिज्म से की स्टार्टिंग कहां से हुई है? हमारे सेल से। तो ये पूरे अगर लाइफ लिविंग बीइंग की बात हो रही है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो बच्चों, वो कहां से बना हुआ है? एक सिंगल सेल से। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा। इस वजह से इसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसको बोला गया है? सेल को। सेल से लेकर एक ऑर्गेनिज्म के बनने का पूरा जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट अगर आप देखें स्लाइड में आप लोग को दिखाया गया है, देखो ये एक सेल का पिक्चर दिखाया हुआ है इसके अंदर। देखो, इसमें डेफिनेशन में ही बताया गया बच्चों आप लोगों की, सेल इज द फंडामेंटल स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है आपका लाइफ का स्ट्रक्चरल। एक सेल से मैंने पूरा का पूरा आपको देखो एक ऑर्गेनिज्म तक का सफर दिखाया था प्रीवियस स्लाइड में। फिर फंक्शनल यूनिट आप अगर देखोगे तो एक सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेसेस हैं जो हो रही हैं, उसकी शुरुआत कहां से हुई है? एक सिंगल सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है, कंपाउंड्स है, वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उनके अंदर से ही सारे के सारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। तो इसी को हमने फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला हुआ है। बट नेक्स्ट देखो, इसमें बताया हुआ इस पॉइंट में अगर यहाँ पे लिखा हुआ आप देखोगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक सेल का भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा, फॉर एग्जांपल अमीबा के अलावा कोई एक एग्जांपल जरूर बताइएगा आप लोग। तो सिंगल सेल भी अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, और मल्टी सेलुलर सेल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, वो भी फुली अपना पूरा का पूरा लाइफ सपोर्ट जो है वो शो करता है। ठीक है, तो ये क्या है? सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल इन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एक आपका क्या है? परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये एक सेल का बहुत बेसिक सा डायग्राम है। नेक्स्ट, सेल की शुरुआत होती कहां से है? ऐसे नहीं है कि रातों रात आपका एक सेल की डिस्कवरी होगी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में आप एक साइड में 9th की बुक में आप देखेंगे पैरा में अलग से लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, वो आप लोग जरूर पढ़िएगा, जिसमें सारी रिलेटेड टू सेल डिस्कवरी बताई हुई है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डेड सेल जो फर्स्टली जो डिस्कवर किया था,
इन साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। इसके बाद जब वेल डेवलप्ड जो माइक्रोस्कोप हो गए, जिन्होंने अब डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीवेनहुक ने, इन्होंने फिर लिविंग सेल में जो है आपका स्ट्रक्चर देखा था, लिविंग सेल का स्ट्रक्चर देखा था एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। लेकिन सबसे फर्स्ट अगर सेल की बात की जाए किसने डिस्कवर किया था, वो आपका रॉबर्ट हुक ने किया था, और वो भी डेड सेल किया था, ठीक है। किसके अंदर किया था, कॉर्क के अंदर, कॉर्क सेल था जो बार्क के अंदर पाया जाता है, ट्री के बार्क के अंदर, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो इनमें आप लोग जो पढ़ोगे इनके अंदर, ये है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने, ये महाशय कौन है, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया था इन 1831, ठीक है। फिर परकंजी का भी नाम आता है, परकंजी ने भी क्या किया था, एक प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिस्कवर किया था, जो फ्लूइड सेल के अंदर पाया जाता है, उसकी डिस्कवरी की थी किसने, परकिंजी ने, ठीक है। तो ये लीवेनहुक है जिन्होंने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल इन 1674। तो ये तो आप लोगों को समझ में आया, इतना बेसिक सा जो है सिस्टम चल रहा है, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है आप लोगों को, और बेसिक से ही आप जो है एडवांस की तरफ जाएंगे, तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए इन सब चीजों को। नेक्स्ट देखिए, अब ये साइंटिस्ट ने बता दिया, रॉबर्ट हुक ने बता दिया, डिस्कवर किया, आपके रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस बता दिया, परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म बता दिया। फिर ये दो साइंटिस्ट जो थे, अब इन्होंने बताया कि सेल का, उन्होंने बस देख के बताया, रॉबर्ट ब्राउन और एंटोन वॉन लीवेनहुक ने, कि ये सेल है, ऐसा कुछ है। बट इन्होंने क्या है, मैथियस श्रीडन और थियोडोर श्वान, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी क्या है, ये देखो, सेल के बारे में कि ये कैसे ओरिजिन हुआ, इसका कैसे बना है, और कहां कहां सेल पाया जा रहा है, ये किसने बताया, आपके श्रीडन एंड श्वान ने, और उसी को बताया गया, उसी का नाम दे दिया गया है सेल थ्योरी। क्या नाम दिया है, सेल थ्योरी। तो किसने दिया सेल थ्योरी की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में सेल थ्योरी जो दिया था वो आपके श्रीडन और श्वान ने दिया था। श्वान ने किसमें बताया था, एनिमल जो है वो किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। एनिमल किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। और आपका जो श्रीडन है, इन्होंने प्लांट में बताया था कि प्लांट्स भी जो है वो सेल के बने हुए हैं, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो किसने बताया था, श्रीडन एंड स्वान, इन दोनों ने मिलकर फिर क्या दिया था आपका सेल थ्योरी की ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तो इसी को बोला गया क्या, सेल थ्योरी की ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये, लेकिन ये तो इसके बाद इसको, इस सेल थ्योरी को एक और मॉडिफाई करके इसको बताया किन्होंने, रुडोल्फ वर्चू ने, और इसी सेल थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी बोला गया। जब इन्होंने मॉडिफाई करके, एक्सपैंड करके किसने बताया सेल थ्योरी को, तो ये रुडोल्फ वर्चू थे। तो ये लाइन आप लोगों को याद रखना है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्रीडन एंड श्वान, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी वाज डन बाय, किसने किया था, रुडोल्फ वर्चू ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1855 में इन्होंने मॉडिफाई किया था। और ये जो नाम दिया इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स बन रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑलरेडी फॉर्म्ड सेल्स। मीन क्या हुआ इसका मतलब कि जितने भी सेल बन रहे हैं वो किसके बने हुए हैं, आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उन सेल्स से क्या बन रहे हैं, नए सेल्स। तो ये किसने बात बोली थी, रुडोल्फ वर्चू ने, और जिसके लिए टर्म यूज किया था ओमनिस सेलुला ए सेलुला। तो ये आता है क्वेश्चन आपका कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मीनिंग क्या होता है। इट मींस कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, और ऑल सेल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, ऐसे अचानक से कोई सेल नहीं बन गया, ठीक है। तो इसी का नाम दिया गया क्या, मॉडर्न सेल थ्योरी। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, तो ये इसी की बात है यहाँ पे।
तो इतनी स्लाइड ये क्लियर होगी, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या पढ़ा आप लोगों ने अभी तक? तो यही हुआ कि सेल क्या है, आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और किन्होंने डिस्कवर किया था, और क्या सेल थ्योरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। सेल को किस किस टाइप में डिवाइड किया है, कौन कौन से टाइप्स है? तो देखो, इसको दो टाइप से हम लेके चलते हैं, दो टाइप से इसमें लेके चलते हैं कि सेल को किस किस बेस पे डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट देखो बेटा कि इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, और दूसरा है प्रेजेंस और absence ऑफ न्यूक्लियस, absence ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल्स को दो टाइप से अगर हम देखें तो क्लासिफाई किया गया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, और दूसरा प्रेजेंस और absence ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ सेल में सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं तो दो टाइप से इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल और सिंगल सेल, ठीक है। और दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो क्या है इसके अंदर, यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो टाइप। नंबर ऑफ सेल पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि आपका ये ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सेल कितने हैं, सिंगल सिंगल सेल का बना हुआ है, तो इसको बोल रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो मैंने बोला था आपको एग्जाम्पल बताना है, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक अमीबा लिखा है, बाकी के एग्जाम्पल आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसके अलावा, ठीक है। दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म और सेल जो है टू और मोर देन टू, ठीक है। एक से ज्यादा अगर एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना हुआ है तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक आपका यूनिसेलुलर, दूसरा हमने मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगे, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, ये आपके मल्टी सेलुलर के फंजाई भी आते हैं इन्हीं के अंदर, ठीक है। फिर बात आ रही है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे हमने जो डिवाइड किया हुआ है उसको बोला गया है, कौन कौन से नाम दिए गए हैं, एक को बोला गया है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो किस किस बेस पे, नंबर ऑफ सेल पे हो गया और प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाएगा यूकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको बोला जाएगा प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस बोला गया है। अगर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के अंदर तो उसको बोला जाएगा यूकैरियोटिक सेल। प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज कंप्लीटली एनवेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन, तो इसको बोला गया है यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस जो है वो आपका क्या है, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस जो है क्या इसके अंदर एब्सेंट है। तो ये बेसिक था, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेल पे। ऐसे आपको प्लांट सेल भी आएगा अलग से, एनिमल सेल भी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिखाया है। एक देखो माइकोप्लाज्मा दिखाया हुआ है, स्मॉलेस्ट सेल है बिल्कुल,
0.3 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसका साइज क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर। ये ऑस्ट्रिच सेल लार्जेस्ट सेल है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दिखा रखे हैं आपके, नर्व सेल, जायंट स्क्विड, लॉन्गेस्ट सेल बता रखा है। ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है आपके स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल मैंने बताया था आपको, ये है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक को क्या बोला था, सेल्स विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके अंदर क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल में आपका बताया है सेल्स विद ट्रू न्यूक्लियस, सेल्स विद ट्रू न्यूक्लियस। तो इसको आपने क्या बोला हुआ है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में नो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल, अब देखो एक प्रोकैरियोटिक का मैं, जैसे यहाँ पे देखो बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रखा है, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है। और बैक्टीरियल सेल जो है आपका प्रोकैरियोट होने के साथ साथ क्या है, यूनिसेलुलर सेल भी है, यूनिसेलुलर भी है। तो दोनों टाइप इसी के अंदर आ गया, प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूनिसेलुलर। तो रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया हो गया आपका, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और माइकोप्लाज्मा जो आपने लास्ट स्लाइड में देखा था वो क्या था, स्मॉलेस्ट सेल के अंदर आता है, ठीक है। तो जनरली दे आर स्मॉलर इन साइज। समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, बताना। कुछ इसमें डाउट है तो भी आप लोग बता देना, ठीक है। जो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जितने भी ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक है, सिंगल सेल्ड है, बहुत सिंपल इनकी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये इजिली, दे कैन इजिली एंड रैपिडली डिवाइड, ठीक है। इनको कुछ ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, ये आराम से डिवाइड कर जाते हैं और तुरंत विद इन सेकेंड क्या है, नंबर ऑफ सेल्स दे कैन प्रोड्यूस, ठीक है, वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। तो ये किसी भी फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जैसे आपका अमीबा ही देख लीजिए, किसी भी शेप और किसी भी फॉर्म में वो दे कैन चेंज। ऑल सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है दे हैव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस जो होता है वो आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, लेकिन इसके अंदर फिर प्रेजेंट क्या है न्यूक्लियस की जगह, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और इसके अंदर ये देख, जैसे दिखा रखा है यहाँ पे, देखते हैं इस डायग्राम में, देखिए ये है आपका न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये है आपका फ्लैजुला, बैक्टीरियल सेल का है ये डायग्राम, ठीक है। ये है फ्लैजुला आपका, और इसमें आपका दिखा रखा है सेंटर में न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियस तो नहीं है, वेल डेवलप्ड जो दिखा रखा है ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, बट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, अनएनवेलप्ड, जो क्या है, एक जो आपका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो अनएनवेलप्ड होता है, कोई कवरिंग नहीं होता, एज इट इज प्रेजेंट होता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल विदाउट एनी एनवेलप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, नॉट एनवेलप्ड बाय मेम्ब्रेन। तो आपका एज इट इज जो क्या है वो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे दिखाई देता है। Many bacteria have smaller circular DNA outside genomic DNA called plasmids। एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये भी है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा जो है आपका जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिसको बोला गया है क्या, प्लाज्मिड। क्या बोला गया है, प्लाज्मिड,
ठीक है। प्लाज्मिड में एक इंपॉर्टेंट फीचर प्लाज्मिड का और बैक्टीरिया का ये है कि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज प्लाज्मिड्स कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जीन क्या होता है मैडम, यहाँ पे ये जीन का वर्ड कहाँ से यूज कर लिया आपने, तो ये बेटा क्या है, डीएनए का ही, जो डीएनए की बात हो रही है वो फ्रेगमेंट जो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जीन बोला जाता है। तो उनके अंदर क्या है, बैक्टीरिया के अंदर आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर डिफरेंट एंटीबायोटिक मीडियम, जिसमें क्या है आपके डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया इजिली दे कैन ग्रो। ठीक है, तो पॉजिटिव स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। अच्छा, इनके अंदर थोड़ा सा एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है, आप लोग थोड़ा सा ऐड कर लेना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखोगे मेम्ब्रेन के जो है इनफोल्डिंग सी दिखाई देती है, और दीज इनफोल्डिंग आर कॉल्ड मीजोसोम्स, जो आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सिंपल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था प्रोकैरियोटिक सेल की, फीचर्स थे इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है, फीचर, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल भी देख लिया और इंपॉर्टेंट फीचर भी देख लिया क्या क्या है। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप देखोगे तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, इसके अंदर ये बात थी कि इसके अंदर क्या होता है, वेल न्यूक्लियस होता है, वेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अगर इसमें देखें हम डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में ये भी आ जाता है कि इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज मीन ऑर्गेनेलीज जैसे आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, तो दीज आर ऑर्गेनेलीज। तो ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल, अब देखो इसके अंदर क्रोमोसोम वर्ड आया है, तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में डीएनए मटेरियल जो है वो आपका प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, लेकिन ये भी जान ले, इजी है। अब मैं बता दे रही हूँ, कोई ऐसा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगी। देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में जो डिफरेंस होता है न्यूक्लियस का हो गया। न्यूक्लियस के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, जो इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो आपका कैसा होता है, उसके अंदर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट होता है आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो देखो ये एग्जांपल दे रखा है यूकैरियोटिक सेल का, एक एनिमल सेल है इधर और इधर प्लांट सेल है। तो आप लोगों ने देखा सबसे पहले जो शेप है उसी से पहचान गए होंगे कि ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल। थोड़ा सा रेक्टेंगल वे में आपका ये दिखाई देता है, ये थोड़ा सा इरेगुलर शेप का ये आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, एनिमल सेल। देखिए सारी चीजें इसके अंदर दिखा रखी है। इट हैज न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस दिखा रखा है इस फिगर के अंदर। राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम आपके प्रोकैरियोट सेल में भी प्रेजेंट होता है, बाकी सब डिफरेंट यहाँ पे है। देखो गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, गोल्जी ये प्रोसेसिंग में काम आता है, आगे जो प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और ये इंपॉर्टेंट फीचर है एनिमल सेल का, ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, एनिमल सेल का। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है, और लाइसोसोम्स जो है वो आपके प्रेजेंट होते हैं। एक एक ऑर्गेनेली हम आगे करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इसमें क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका दिखा रखा है एनिमल सेल के अंदर। तो इसमें क्या है आपका, प्लांट सेल में सबसे पहले ही डिफरेंस आता है, एक तो आपका देखोगे सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल होता है, ये है सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट है, और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आ जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है आपका प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो आगे फोटोसिंथेसिस वगैरह में जो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बेसिक है इसका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का।
ठीक है। नेक्स्ट, अब यूकैरियोट की बात कर रहे हैं ना, तो यूकैरियोट में ना डिफरेंट टाइप्स, जो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात कर रहे हैं हम, तो एक कवरिंग आती है। अगर आप देखोगे एक सेल है, तो सबसे फर्स्ट जो कवरिंग आती है उसको हमने बोला हुआ है सेल मेम्ब्रेन। सेल के टाइप पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, टाइप पढ़ लिया। सेल के टाइप पढ़ने के बाद आप देखोगे कि इसकी जो सबसे पहले आप सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं पूरा का पूरा, तो इसके अंदर एक सबसे आउटर जो कवरिंग है उसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग। क्या कवरिंग को बुलाता है? सेल की कवरिंग को बोला जाएगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यही मेम्ब्रेन के अंदर ही सारा का सारा जो कंटेंट और कंपोनेंट जो अंदर साइड जो है वो आपके प्रेजेंट होता है। कवर्ड फॉर्म में कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो जितने भी अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा इसके अंदर जो आएगा सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। देखिए जितने भी सेल मेम्ब्रेन बच्चों प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली जो है आपकी बात कर रहे हैं, दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, देखो दो वर्ड यहाँ पे आता है, एक होता है इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, ठीक है, एक होगा हाईली परमिएबल। क्या होगा? हाईली परमिएबल, ठीक है, और एक यहाँ पे दे ही रखा है सिलेक्टिवली परमिएबल। इम्परमिएबल क्या होगा? इम्परमिएबल की अगर बात करें तो आपका क्या होता है, जो नॉट अलाउ, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी गैस को अलाउ नहीं करेगा, किसी भी मटेरियल को अलाउ नहीं करता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इम्परमिएबल। क्या बोला जाएगा? इम्परमिएबल बच्चों, ठीक है। तो इसको नॉट अलाउ, इम्परमिएबल है, बिल्कुल कुछ नहीं इधर से नहीं उधर गया, ना इधर से इधर आएगा, ठीक है, इम्परमिएबल। दूसरा क्या है? हाईली परमिएबल। अब ये बंदा ऐसा है जो सभी को अलाउ कर देगा, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा, और तू भी आ, तू भी आ, और तू भी आ, ठीक है। तो ये क्या है? हाईली परमिएबल। बट एक सेलेक्टिव परमिएबल की बात कर रहा है, जो क्या है, बीच का रास्ता अपनाता है। तू बंदा काम का है तो मेरे पास आ, तू बंदा काम का नहीं है तो तू जा, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है? सेलेक्टिवली परमिएबल। ऐसा ही सेल मेम्ब्रेन है बेटा, सेलेक्टिवली परमिएबल है। इट मीन्स कि काम की चीजों को आने देगा और काम की नहीं है तो उसको जाने देगा, वापस जा, वापस जा, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रोटेक्शन में, एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बनाने में सेल का अंदर का, ठीक है। तो अब देखें इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए बच्चों, तो जो सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, डायग्राम में दिखा रखा है इसमें कि डिफरेंट टाइप की चीजें जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बना रहा है, ठीक है। क्या है? देखो, फॉस्फोलिपिड, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बना किसका किसका? फॉस्फोलिपिड का, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। देखो सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही, सिलेक्टिवली परमिएबल है, क्यों? क्योंकि ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देता है, ठीक है। तो अच्छा, आने दे रहा है, कैसे उसके सिलेक्टिव परमिएबल वाला फीचर मेंटेन कर रहा है, वो किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर ये सब चीजों का ये बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। और कार्बोहाइड्रेट्स पता है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, लिपिड है ये, लिपिड, लिपिड, ठीक है, लिपिड, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखो अब इसकी बात आ रही है कि इसमें लिपिड कैसे दिखाई देते हैं। तो देखो ये रहा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये रहा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अगर आप देखोगे तो ये लेयरिंग जो क्या है, लेयरिंग किसकी बनी होती है? हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स टुवर्ड आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स इनर साइड। तो लिपिड का ये स्ट्रक्चर वगैरह बता रखा है, आप लोग को इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस ये आप लोग देख लीजिए कि इसके अंदर लिपिड्स कैसे कैसे प्रेजेंट है। आपका एक तो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि जो इसकी वाटर लविंग, वाटर लविंग जो स्ट्रक्चर है वो किधर दिखाई देता है? वो बाहर साइड दिखाई देता है। वाटर लविंग जो है वो आपका बाहर साइड दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर इतना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ ही देते हैं। आप ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग को दिमाग के ऊपर से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इतना बस देख लीजिए
कि कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन्स, कौन कौन से प्रोटीन्स का बना हुआ है ये। तो प्रोटीन्स, इसमें दो टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट है। मैं आपको ना सिंपल स्ट्रक्चर में बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, लिपिड बाइलेयर की बात हो रही है, ये आपकी लेयर है, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, एक लेयर ये रही, दूसरी लेयर इधर है, ऐसे बनता है ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब ये समझ रहे होंगे, इतना ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। तो ये बोला गया है, इसको बोला गया है आपको लिपिड बाइलेयर, और इसके बीच में आपको क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक आपका क्या है, इसका है आपका मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें क्या है, ये आपका लिपिड है, ये लिपिड, ये आपका प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन आप देखोगे तो ये दो तरीके से दिखाई देगा, एक तो अंदर साइड दिखाई दे रहा है और एक आपका प्रोटीन जो है वो आउटर साइड दिखाई देगा। ठीक है, दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक अंदर प्रेजेंट होता है और एक बाहर साइड प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको बोला गया है, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स किसको बोला गया है, जो सरफेस पे प्रेजेंट है, जो बाहर साइड प्रेजेंट है, और जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोला जाता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो अंदर साइड जो प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक, और इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये अंदर साइड वाला है, और ये बाहर वाला जो क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जिसको आउटर सरफेस पे, जो सरफेस पे प्रेजेंट है, उसको ये बोला गया। ठीक है, तो इतना हो गया। ये मॉडल पूरा, ये फ्लूइड वाला जो इस टाइप का मॉडल जिसने बताया था, उस महान बंदे का नाम है सिंगर एंड निकोलसन, और इस मॉडल को दिया था, इसका नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बाकी दूसरे भी मॉडल थे, ठीक है, सैंडविच मॉडल वगैरह भी थे, जो आप लोग आगे हायर क्लासेस में देखोगे, पढ़ोगे। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वेल एक्सेप्टेड मॉडल था सेल मेम्ब्रेन के लिए। वेल एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जिसने बताया था, और ये आपका सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये था सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। लिपिड प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब मेम्ब्रेन की बात हो रही, सिलेक्टिवली परमिएबल है, मैंने बोला कि कुछ इम्परमिएबल है, कुछ हाईली परमिएबल है। तो देखो, अब कुछ जो इजिली अंदर मूव कर जा रहे मेम्ब्रेन के अंदर, तो उनको उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, विदाउट एनी एनर्जी यूज। ठीक है, दे कैन इजिली मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, तो इसको बोल दिया गया है क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, गैसेस हो गए, दूसरे ऑक्सीजन वगैरह, जैसे हमने ब्रीथ किया, तो ऑक्सीजन कैसे हमारे सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे अंदर ज्यादा होगी तो वो कैसे बाहर निकल रहा है। तो वो देखो, ये सब मूवमेंट कैसे हो रहा है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पैसिव या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज करते हैं बच्चों। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ज्यादा जल्दी ना कर रही हूं मैं। ठीक है, अदरवाइज ये लंबा हो जाएगा काफी वीडियो। तो देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये होगा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो, पैसिव का मतलब और एक्टिव का मतलब क्या हो, एक एक्टिव बंदा होता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है, खूब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसी भी फॉर्म में, गेम के लिए या किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक्टिव का मतलब हुआ कि इट यूजेस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को यूज करता है, और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या यूज करेगा, एटीपी के फॉर्म में। तो ये जो एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है आपका, एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है।
कोई भी सब्सटेंस अगर मूव कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर, किस बेस पे, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, तो उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ नॉन पोलर फॉर एग्जांपल सॉल्यूट्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और उस एनर्जी एनर्जी तभी बंदे को चाहिए होती है, खूब एनर्जी तभी चाहिए होती है जब जब उसको किसी ऑपोजिट काम के लिए बोला जाए, कुछ अलग काम करने के लिए बोला जाए, जिसमें पहले से ही क्या है वो काम उसके पास ना हो रहा हो और उसको कुछ नया काम करने के लिए बोला जाए, तो उसको उसके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए बोला गया अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई चीज मेरे पास ज्यादा है और तुम्हारे पास कम है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 10 सेब है, मेरे पास 20 सेब है, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कभी जस्ट मुझे याद आ रहा है। तो अब मेरे को तुम्हें देना इजी रहेगा बजाय तुम मुझे दो, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो क्वांटिटी ज्यादा है। तो जब इजी की बात आ जाए, आराम से कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए, तो वहां पे कौन सा ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपका, सिंपल ट्रांसपोर्ट, जिसको सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर वही काम ऑपोजिट हो जाए, तुम्हारे पास कम सेब है और ज्यादा की तरफ देने पड़ जाए, तो उसमें एनर्जी चाहिए। या फिर जब हम हिल पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते हुए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और उतरते हुए कम एनर्जी चाहिए होती है। तो जब ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, हम कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, तो हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है हमारे किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन, जो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो एग्जाम्पल है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट का। जैसे ऑक्सीजन में बता रही थी, क्या है, हमारे अंदर बॉडी में कम हो गया, बाहर ज्यादा ऑक्सीजन, तो हमारी इजिली क्या है, विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस इट कैन एंटर इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर ज्यादा हो गया तो इजिली डिफ्यूज, एक सेल से दूसरी जगह, दूसरी सेल में आराम से वो डिफ्यूज कर सकता है। लेकिन वही कोई चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है, सॉल्यूट्स की बात कर रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो वो उसको मूव करने के लिए क्या हुआ, कम से ज्यादा की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें क्या चाहिए, हमें एटीपी चाहिए। और ये फॉर एग्जांपल ये पंप वम बता रखे हैं, सोडियम पोटेशियम, ये आपके काम का इतना नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। इतना सब कुछ आज के टॉपिक बेसिक लेके चले, थोड़ा सा टॉपिक लेंदी ना हो, इसलिए बेसिक बेसिक बताया। अभी जस्ट नेक्स्ट जो वीडियो में है और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम इतना दिया। और वीडियो को लाइक करना अगर अच्छे लगे, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।